Hello everyone and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on A Square YouTube channel. आज हमारी जो क्लास है उसमें हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्लास 9th जो गणित मंजरी तुम्हारी बुक है उसकी चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर से हम लेके आए हैं आपके लिए। अभी तक हम 3.5 प्रीवियस जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हम करवा चुके हैं। नहीं देखिए जाओ चेक इट आउट एंड देन यू नीड टू कम हियर टू लर्न हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। शुरू करें आज की क्लास को। बताओ चलो देखो क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस जो तुमने जितना कुछ भी सीखा उस पे बेस्ड आने वाले हैं, तो यार टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। जहां जहां नीड हुई कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज की वो हम तुमको बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे क्योंकि रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है ना। दो ही तरीके हो सकते हैं इसके। अब वो कहता है एंड which non-term and repeating decimal which ever the case may be, कोई सा भी केस हो, by the help of process of long division। ये डिवाइड करके करना है तो तुम लोगों को अच्छे से आता होगा। लॉन्ग डिवीजन मतलब ऐसे वाला। अब देखो ये है, इसमें तुम क्या करोगे, 3 में तो 50 का डिवाइड जाना नहीं है, जीरो बढ़ाओ न, पॉइंट लगाओ, फिर एक जीरो बढ़ा लो। क्या अब चला जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा। फिर पॉइंट है तो ना जाने की जीरो लगेगी और फिर तुम एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो ठीक है। अब देखो 50 का डिवाइड जा रहा है, क्या जा रहा है? 5 30, 6 टाइम चला जाएगा। सो 3 डिवाइड बाई 50 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.06 टर्मिनेटिंग आया। ठीक। सेकेंड केस में तुमसे क्या कहता है? तुमसे कहता है 2 डिवाइड बाई 9। इसका मतलब क्या हुआ? 9 कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड तो जाएगा नहीं, ना जाने की जीरो लगाओ, डेसिमल लगा लो। अब तुम एक जीरो बढ़ा सकते हो। क्या अब डिवाइड जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 18 दो बारी, फिर 2 बच गया, फिर जीरो बढ़ा लो, अब फिर चला जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा लो, फिर 18। तो कुल मिला के ऐसे ही चलता रहेगा। तो 2/9 की वैल्यू क्या आएगी? 0.22। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया, यानी 2/9 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 पर बार। ठीक, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इजी है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इतना मुझे नहीं लगता तुम्हें हाई फाई की जरूरत है। पानी वानी पी लो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला देखो, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो है क्वेश्चन बीच में लाके पटक दिया एकदम से, है ना, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में। ये पहले हिस्सा नहीं था, इस बार ही जोड़ा गया है। तो इसको करने का प्रोसीजर होता, चलो वो बताते हैं। √5 क्या करना है? √5 जब भी आपको √5 कोई भी अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है, आपके अंदर काबिलियत नहीं आप किसी चीज को इरेशनल डायरेक्टली दिखा सको। हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं, P/Q की फॉर्म में होगा, रेशनल होगा। हमारे पास में सारी क्वालिटीज होती है रेशनल नंबर की, हमारे पास में इरेशनल नंबर की कोई नहीं होती। इरेशनल नंबर के लिए हम बोलते हैं जो रेशनल की फॉर्म में नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन की मदद से इसको प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, जो बात है ही नहीं उसे मान के चलना है। चलो क्या है बात, चलो बताएं। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं लेट √5 इज रेशनल, परिमेय है। इसका मतलब क्या होगा? जो √5 है वो P/Q की फॉर्म में होगा या A/B की फॉर्म में होगा, अपॉन फॉर्म में होना चाहिए। तो हम वही बोल रहे हैं कि अपॉन फॉर्म में होगे। पहले तो बाबूजी तुम, इसने कह दिया ठीक है हम तो हैं, तो हम कह सकते हैं √5 इज इक्वल्स टू A/B। अब ये A और B क्या होते हैं? 7/5 कोई रेशनल नंबर है, तो इसमें 7 और 5 क्या है? इंटीजर्स ही तो है। और इंटीजर्स में भी कैसे? इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 5 रिड्यूस नहीं हो सकते। तो हम यही बोल रहे हैं कि √5 इज इक्वल्स टू A/B, जहां पे A, B क्या है? इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर। यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नाम की चीज नहीं। जैसे मान लो 8 और 16 है, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, 2 से कट जाएगा। काय को 8 से ही कट रहा है ना, 8 × 8 8 दूनी 16,
1/2। तो 1/2 एक परफेक्ट है जिसमें एक और दो इंटीजर और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 और 16 परफेक्ट नहीं है, इसके बीच में कॉमन फैक्टर है। तो ये चीज़ दिमाग में बना के रखनी है एंड देन उसके बाद में हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अब हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट अच्छा नहीं लगता ना देखने में, कुछ ऐसा हो जाएगा स्क्वायरिंग करते ही, यानी 5 बराबर a² अपॉन b²। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम b को यहां भेज दें तो हम कह सकते हैं क्या कि जो a² है उसके जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 5 आता है, क्योंकि a² इज इक्वल्स टू, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 गुणा a गुणा b गुणा b, लिख सकते हैं ना। इट मीन्स अगर a² की वैल्यू में 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड जाएगा उसमें प्रॉपर, तो हम यही बोलेंगे a² इज डिविजिबल बाई 5। और जब किसी चीज का स्क्वायर डिविजिबल है सो डेफिनेटली उसका जो है रूट भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम कहते हैं 2 का स्क्वायर, या मान लो छोड़ो 2 का नहीं, 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो 81 का जो रूट निकल के आएगा यानी 9, वो भी तो 3 से डिवाइड होगा ना, हो रहा है ना, प्रॉपर हो रहा है ना भाई साहब। अगर कोई नंबर जो स्क्वायर है किसी संख्या का वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी उसी नंबर से डिवाइड होती है। जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, वो 3 से डिविजिबल है, तो 9 भी डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। अब ऐसे ही सेम सिनेरियो हमने यहाँ लिखा है कि a² इज डिविजिबल बाई 5, सो a ऑल्सो। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आपका आ रहा है, ये जो a है वो मल्टीपल है 5 का, तभी तो 5 से डिवाइड जा पा रहा है। बस यहीं खेलेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब आप उसे ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 5c, लिख सकते हो ना। इसको आप उसमें डाल दो दोबारा से, तो क्या हो जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा 25c², 5 से 5 कट 25 कट गया 5 बारी, b² इज इक्वल्स टू 5c²। अब जो सेम चीज बनी थी a के लिए, सेम सिनेरियो बन गया b के लिए। अब b के मल्टीपल में 5 आ रहा है, तो क्या क्या बोलोगे, b² इज डिविजिबल बाई 5। सो b ऑल्सो, तो b भी होगा। और क्योंकि b भी डिविजिबल है 5 से, a भी डिविजिबल है 5 से, और हम यहाँ मान के बैठे देयर इज नो कॉमन फैक्टर, तो ये तो झूठी बात हो गई। तो आप क्या बोलोगे, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट a, b कोप्राइम वही नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होता। सो √5 इज इर्रेशनल। क्योंकि हम यही प्रूफ नहीं कर पा रहे कि वो रेशनल है, तो इसका मतलब क्या है, वो इर्रेशनल है। हो गया खेल खत्म। ऐसे आप किसी भी नंबर की इर्रेशनलिटी को प्रूफ करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे √5 था तो यहाँ 5 का मल्टीपल बना, अगर यहाँ √3 होता तो 3 का मल्टीपल बनता, ऐसे चलता। √7 होता तो 7 का मल्टीपल बनता, बट पूरा प्रोसीजर सेम होता। रट्टाफिकेशन वाला है ये, आपको रट लो पेपर में आएगा, क्योंकि न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है अभी चैप्टर के अंदर, तो अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको p/q की फॉर्म में डिनोट करना है, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हंटन पाल मदन गोपाल वैसे कर लोगे आराम से। देखो इनमें तुम्हें दिक्कत आएगी, इनमें आएगी, सब में, बट बाकी तुम्हें किसी में नहीं आएगी। चलो पहले हम स्टार्टिंग से, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके, है ना, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द पार्ट्स कवर करेंगे। अब देखो 12.6 है, 12.6 p/q की फॉर्म में बनाना है 10 से, खत्म। अब 2 से कट रहा है तो काट दो, देखो 2 तिया 6, 2 छिक्की 12,
2 3 6 और 5, तो 63/5 आ गया आंसर। सेकंड है 0.0120 अपॉन डेसिमल हटाओ कितने आ जाएगा, देखो 1000 आ जाएगा, एक और आएगा 10,000, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना बचा 12/1000, फिर काटो 2 से कितना कट जाएगा 6/500, फिर काटो कितना कट जाएगा भाई साहब 3/250, हो गया आंसर। सो ये दो तो इजी थे जो टर्मिनेटिंग थे। दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन में। तो एक एक करके इजी वे में हम सवाल करेंगे और मैं वेरीफाई भी कर लूंगा बार इन्होंने सही लगाया या नहीं लगाया है। हाँ तो परफेक्ट है। अभी हम पहले थर्ड और फोर्थ नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो इजी होगा पहले हम वो करेंगे। पहले हम लगाएंगे 0.23 पर बार और फिर हम लगाएंगे ये वाला 2.1625, उसके बाद में हम आगे कठिन वालों पे चलेंगे। तो देखो 0.23 पर बार, तरीका हर बारी सेम रहेगा, जैसा हम सिखा रहे हैं वैसे ही करना है, हर बार सेम प्रोसीजर, अपने हिसाब से ज़्यादा 3-5 मत करना, ठीक है। सुनो, पेन लेंगे वाइट, जब भी आपको कुछ भी ऐसा दिखे उसको x के बराबर मान लो और एक्सपेंड करके लिखने का प्रयास करो, ठीक है। बिंदी लगानी जरूरी है, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग नहीं है। अब आप ये देखो कितने डिजिट्स पर बार है, 2 पर है ना, तो बस एक के पीछे 2 जीरो लगाओ और मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दो। अब अगर 1 पे होता तो 1 जीरो लगाते, अब 2 पे है तो 2 लगा दी, 3 होते तो 3 पे लगाते। क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 23 आगे निकल आएगा और बाकी सब कुछ पीछे चला जाएगा। अब तुम इसको तोड़ सकते हो, कैसे, कुछ ऐसे टूट सकता है, जोड़ोगे तो अभी भी 23.23232323 चलेगा, चलेगा ना। ये अगर तुम नोटिस करो तो ये तो इक्वेशन 1 की ही वैल्यू है, सो बाई इक्वेशन 1 आप कह सकते हो। इसको x ही मान लो, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा 23 प्लस x, इस x को यहाँ भेजो, सो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23, कितना बचेगा 99x, कितना बचेगा 99x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 23, x बराबर कितना आ गया 23/99, और x की वैल्यू क्या थी 0.23 पर बार, कितने के बराबर आ गया 23/99, हो गया रिप्रेजेंटेशन। बहुत वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे इसमें, इतना इजी है और ये हर किसी में सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा। अभी देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में 0.9 के लिए पिछली वीडियो में सिखाया था, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ 2 नंबर पे बार है तो आप पहले क्या करोगे, एक्सपेंड करके लिखोगे और उसको x के इक्वल मानोगे, इक्वेशन 1 डालोगे, जितने नंबर पे बार हो एक के पीछे उतनी जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो क्योंकि 200 से हमने किया है 100 से, तो यहाँ 100x बन गया, यहाँ डेसिमल 2 प्लेस पीछे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 23 बन गया। इसको ब्रेक डाउन कर दो, पॉइंट वाले पार्ट से होल पार्ट अलग, डेसिमल वाला पार्ट अलग, तो ये फिर से वही x की वैल्यू होगी, रिप्लेस कर दो इक्वेशन 1 से, तो यहाँ x आगे घटाओगे, फिर डिवीजन में भेज दोगे 99 को, तो आपको मिल गया 23/99, दैट इज 0.23 पर बार। इजी है, चिल पिल, कोई ऐसा टेंशन वाला काम नहीं है। फिफ्थ था, अब हम 9th देख रहे हैं, 2.1625 और कोई तो नहीं है इसके लिए, ऐसा नहीं है, नहीं, चलिए यही देखेंगे अब। 2.1625 9th 2.1625 पूरे पर बार है, ऐसा ही है ना। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले जिसमें एक होल पार्ट भी हो एंड इनसाइड डेसिमल पार्ट हो और उसको आपको करना हो, तो ऐसे केस में आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पिछला वाला अगर देखो तो 0 पॉइंट समथिंग था, आप इसमें ही बनाने का प्रयास करो, कन्वर्ट करो। देखो इसको हम फिर से वही डेसिमल से तोड़ देंगे, होल और डेसिमल में टूट गया। अब ये तो होल नंबर है ही रेशनल नंबर की फॉर्म में, ये रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है डेसिमल, इसको कन्वर्ट करो, इसी को ले लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 0.1625 इज इक्वल्स टू x बार लगा के,
यानी x बराबर कितना हो गया 0.1625 1625 1625 रिपीटेशन में कितनी डिजिट्स पर बार है 4 पर, तो एक के पीछे 4 जीरो मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या हो जाएगा 10,000 x इज इक्वल्स टू 1625.1625.1625 इसको ब्रेक डाउन कर दो पॉइंट वाले हिस्से से, यहाँ से ये हट जाएगा 0.1625 1625 डैश डैश लगा के चलना है डॉट्स को। अब ये फिर से वही इक्वेशन 1 वाली वैल्यू आ गई, तो इसको आप इक्वेशन सेकंड मानोगे, पहली वाली वो मानी थी, तो यहाँ लिख दो बाई इक्वेशन सेकंड, x डाल दो, सो 10,000 1625 प्लस x, यहाँ भेजो इसको, घटाओ फटाफट कितना आएगा 1 2 4 था ना, x इज इक्वल्स टू 1625 और डिवीजन में भेज दो 1625/999। ये x की वैल्यू आई है, अभी यहाँ आपका काम खत्म नहीं होता है, दिस इज योर x वैल्यू, यानी 0.1625 को आप लिख सकते हो 1625/999, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन हमें तो इसकी देनी थी ना 2.1625 को, तो इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखो, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या बनेगा 2.1625 पर बार इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1625/9999। एलसीएम लो इसका, तो मल्टीप्लाई होगा 9 दूनी 18 की 8 हासिल गई, 9 दूनी 18 की 19 की 9 हासिल गई, 9 दूनी 18 की 19 की 9 हासिल गई, 9 19 प्लस 1625/999। अब आप इसको ऐड ऑन कर दो, खेल खत्म। 8 और 5 13 की 3 हासिल गई 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल गई 1, 9 और 1 10 और 6 16 की 6 हासिल गई 1, 9 और 1 10 और 1 11 की हासिल गई 2, 9999। दिस इज योर आंसर। तो डिपेंड करेगा आपको क्या दिया हुआ, अगर आपको 0 पॉइंट वाला दिया है तो बहुत इजी है, अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया नंबर के साथ में बार, तो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है, कुछ ऐसा एक लेवल अपग्रेड हो गया। अभी आगे और देखो, अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, ये जो भी थे जितने भी मैंने तुमको अभी तक बताए, इसमें डेसिमल एक नंबर के पीछे था, इसमें टर्मिनेटिंग थे दोनों, ये दोनों अगर तुम गौर से देखो तो इसमें पहली 2 डिजिट पर बार नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 पे नहीं है, इसमें भी 3 पे नहीं है। इन पर जो था डेसिमल के तुरंत बार लगा हुआ था, तुरंत जस्ट आफ्टर द डेसिमल बार था, इनमें नहीं है आफ्टर द डेसिमल, इनके लिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है, ठीक। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने आपको ये 5 सवाल दिए हैं और वो कुल मिला के 5 दिए हैं। अब हम पहले से शुरू करेंगे 3.052 पर बार, ठीक है। कौन सा वाला था ये, थर्ड वाला, थर्ड 3.052 पर बार। जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, प्रयास करना अपने तरफ से क्या करने का, इसको पहली वाली पोजीशन में लेके आने का। अगर मैं इस डेसिमल को एक कदम पीछे लेके जाऊं तो मुझे 10 नीचे लिखना पड़ेगा, अगर मैं 10 से डिवाइड दूंगा डेसिमल एक कदम आगे खिसक जाएगा, बात दोनों में सेम होगी। यानी जितने कदम आप डेसिमल को पीछे लेके जाओगे उतने ही आपको नीचे 10 बढ़ाने पड़ेंगे। अब ऊपर मैं इसको तोड़ सकता हूं, ओके। अब कुछ सेम दिख रहा है पहले जैसा, तो हमारा काम है सेम बनाना, हम रुकेंगे नहीं कहीं पर भी। आओ करो 30 प्लस 0.52 पर बार। अब 0.52 को पहले रिप्रेजेंट कर लो, फिर से वही इक्वल्स टू x, यानी x बराबर 0.52 52 52 सो ऑन। इक्वेशन इसको सेकंड मान लो, इसको 1 मान लो।
फिर से x बराबर कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर, 2 100 से करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड बिकॉज 2 पर बार है, क्या होगा 100x 52 0.52 52 सो ऑन। इसको आप ब्रेक कर दो, जैसे ही आपने ब्रेक किया स्टिल इसकी जगह पे क्या रखोगे, x रखोगे और इसको डिवाइड में भेज दो। सो 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 52, घटाओगे कितना आएगा 99x इज इक्वल्स टू 52। सो x बराबर कितना आ गया 52/99। इजी था। ये वाला स्टेप हर जगह लगेगा, आपको ये तोड़ के पहले ऐसा बनाना ही पड़ेगा। अभी हम बहुत सारे 4 और बच्चे हैं तो सीख जाओगे करना। अब ये x की वैल्यू आप क्या करोगे, रिप्लेस इन इक्वेशन 1, उसमें वापस रख दो तो क्या हो जाएगा 3.052 पर बार बराबर था किसके 30 प्लस 0.52 पर बार बटे 10 के। अब 52 की जगह रख दोगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 52/99 अपॉन 10। पहले एलसीएम लेके 99 को इसी में मल्टीप्लाई कर देना, इजी वे है। 99 एलसीएम आ गया, अपॉन में 10 चल ही रहा है। 99 का मल्टीप्लाई से करो 9 × 27 की 7 हासिल गई 2, 27 28 29, ये मल्टीप्लाई होके आएगा 52। अब जैसे ही आप ये एलसीएम ले लो तुरंत 99 को 10 में मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा 990 और ऐड ऑन कर दो 2, 7 और 5 12 की 2 हासिल गई 1, 9 और 1 10 और 3, आंसर हो गया अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही किया होगा तो। ठीक 3022990, इजी है, ये भी टफ नहीं है। एक और देखो, फोर्थ वाला देखो 1.235 बार। अगेन सेम दिमाग चलाना है, इसको तोड़ो पहले डेसिमल पीछे ले जाओ क्योंकि हमें बिल्कुल बार के बिल्कुल पीछे चाहिए, तो 12.35 पर बार, एक 10 आ जाएगा क्योंकि एक कदम पीछे हम यहाँ से यहाँ डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, 10 आ गया। अब क्या करोगे बाबूजी, हम एक काम करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे 0.35 पर बार अपॉन 10। ठीक, अब फिर से वही x इज इक्वल्स टू 0.3 पर 5 पर बार। ओके, देन अगेन 2 पर बार है तो 100 मल्टीप्लाई 100x इज इक्वल्स टू 0.35 ठीक, ये तोड़ दो फिर से, ये x की ही वैल्यू आ गई, x को इधर भेज दो। सो 100x माइनस एक्स 35, 9x इज इक्वल्स टू 35, x इज इक्वल्स टू 35/99। बस रिप्लेस कर दो इसमें जाके दोबारा से, तो क्या मिलेगा 12 प्लस यहाँ 0.35 की जगह पे 35/99 अपॉन 10 चल ही रहा है, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो देखो 12 × 99 गुणा 35 और 99/10। अब इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 990। ठीक, अब 9 दूनी 18 की 8 हासिल गई 1, 9 एकम 9 और 1 10, अरे 12 नंबर भी तो 108 ही होता है, मैं भी मूर्ख हो गया हूँ। 12 नंबर 108, 10 और 108 और 10 118 प्लस 35 प्लस 35। सॉल्व करो, 8 और 5 13 की 3 हासिल गई 1, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, 990 हो गया आंसर। इतना सरल था इजी एकदम। तो इतने इजी क्वेश्चन है भाई साहब, तुम लोग ऐसी टेंशन लेते हो। देखो एक बार ही मैं साइड हो रहा हूँ बिल्कुल।
अब यहीं नहीं रुकेंगे हम, आगे देखो एक और। अब 3 क्वेश्चन हमारे पास में बचते हैं। अब मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर तुम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा तो तुमने एक शॉर्ट ट्रिक देख ली होगी। सारे क्वेश्चंस को एक बार ही देखो। इसमें तुम 0.35 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो क्या लिख सकते थे 35/99। डायरेक्टली यहां से देखकर भी लिख सकते हो 35/99 आया, ठीक है। यहां तुम 0.52 पर बार को रिप्रेजेंट करे तो 52/99 आएगा। देखो 52/99 आया होगा, आया। सिमिलरली 23 को कर रहे थे तो क्या आएगा 23/99 आएगा। देखो 23/99 आया, ठीक है, ओके। यहां कर रहे हो कितने नंबरों पे बार है, 1 2 3 4, 1625 के नीचे 4 9 आएंगे, देखो आया, यस। तो एक इजी ट्रिक तुम यहां से बना सकते हो, जब तुम एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करोगे पेपर टाइम में तो वहां तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें बस ये देखना है कितने नंबरों पे बार है। 1625 4 पर बार है, तो 1625 के नीचे 9 9 9 4 बार लिख दो, खत्म, खेल खत्म। तो अब हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमने लॉन्ग तो बहुत कर दिए, अब हम थोड़ा दिमाग चलाई करेंगे। पहला हम ले रहे हैं 2.05 पर बार, 2.05 पर बार। इसको फिर से वही तोड़ो, 20.5 पर बार बटे 10, यानी 20, भाई साहब क्या चाह रहे हो तुम, 20 + 0.5 पर बार बटे 10। और 0.5 पर बार कितने नंबर पर बार है, सिर्फ एक पर, तो उतने ही 9 लगा दो। यानी क्या कह सकते हो, तुम कह सकते हो 20 + 5/9/10। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 20 × 9 180 + 5 बटे 9 और बटे 10, 10 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, कितना आ गया 90 और 185, हो गया आंसर। कोई हमने वो डिवीजन वाला खेल नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अभी हम तुमको वो भी करके दिखा देते हैं कि यही आएगा, देखो 5 बटे 9, प्रेडिक्शन सही है या नहीं है। 0.5 पर बार इज इक्वल्स टू x, 0.55555 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10x इज इक्वल्स टू 5.55555। ब्रेक डाउन कर दो, 0.555, यानी अब तुम इससे बोल सकते हो फिर से x, डिवीजन में भेजो 10x - x इज इक्वल्स टू 5, 9x इज इक्वल्स टू 5, x बराबर आ गया 5 बटे 9। था इजी, वही आया जो हमने बोला था। अगेन तुमने फिर यहीं रिप्लेस कर देना है एंड आंसर आ जाएगा। तो ये इजी है, इजी। एमसीक्यू में आता तो इतना हेडेक नहीं लेना कि पूरा सॉल्व, अरे भैया अब तो मर गए हम, तो नहीं मरोगे, बच जाओगे तुम, ठीक है, हमसे पढ़ रहे हो। अगला देखो 2.125 पर बार, 2.125 पर बार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीधे कन्वर्ट कर दो 2 पॉइंट, ठीक है, 2.125 बार, ठीक है। इसको हम पीछे ले जाएंगे डेसिमल को, तो ये हो जाएगा 2125 पॉइंट बार अपॉन 10 की जगह आपकी बार 100, क्योंकि ये 1 से 2.1 जो है इसके पीछे और 2 जो है उनके पीछे गया है, 2 डिजिट के पीछे, तो 2 0 लगी हैं 1 के पीछे। अब इसको तुम आगे और तोड़ दो, 212 + 0.5 पर बार बटे 100, ठीक है, ओके, आ गया, बढ़िया। अब अभी हम 0.5 पे बार को पीछे दिखा के आए हैं, ये देखो ये रहा, ये दिखा दिया, ये 0.5 पे बार का मतलब 5 बटे 9 होता है। हम डायरेक्ट अब रिप्लेस करेंगे 5 बटे 9, हम बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। 212 + 5/9 अपॉन 100 है ही। एलसीएम लो फटाफट, कितना आएगा, 9 एलसीएम बटे में 10 चल ही रहा है, 9 का गुणा 2 से 18 किया, 8 हासिल का ये 1 2 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1 9 18 और 1 19, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। +5, 10 का गुणा 9 में कर दो, कितना आ गया 90, 5 जोड़ दो, 8 और 5 13 की 3 हासिल गई 119, हो गया आंसर। था इजी एकदम। ऐसे ही 3.125 पे बार को सॉल्व करो, ब्रेक डाउन कर दो 3.125 को, तो 312.5 पे बार नीचे 100 आ जाएगा।
अब इसको ब्रेक डाउन कर दो, 312 प्लस 0.5 पे बार बटे 100। 0.5 का मतलब पता है 5/9, पीछे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। 100 चल ही रहा है। अब एलसीएम ले लो, 9 दूनी 18, 8 हासिल गई 1, 9 एकम 9 और 1 10 की 0 हासिल गई 1, 9 थी 27 और 1 28 प्लस 5 बटे 9 और बटे 10। 9 का गुणा 10 से कर दो, कितना आ गया 90, और 8 और 5 13 और 28 हो गया आंसर। तो इतने आसान था रिप्रेजेंटेशन। मैंने तुम्हारे लिए आसान बनाने का पूरा प्रयास किया है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पता चले। और देखो मैंने सारे क्वेश्चंस मात्र आधा घंटा हुआ होगा हमको कराते कराते, आधे घंटे में निपटा लिए सारे के सारे 3 क्वेश्चन। ठीक, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आई होप सो आपको क्लास में मज़ा आया होगा। रेस्ट ऑफ जो आपके अभी कितने क्वेश्चन, टोटल 15-16 क्वेश्चन है हमारी इस बुक में, इस एक्सरसाइज में, तो उनको देखने के लिए और थोड़ी सी वीडियोस लगेंगी, तो उनका वेट कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाना। बाय एवरीवन।